फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन करी। दोस्तों, ये जो चिकन करी आज मैं बना रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं। गिन के मैं सिर्फ 4 मसालों का यूज़ करूँगी और हमारा जो चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट में हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी और बहुत कम मसाले लगेंगे। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास मसाले थोड़े कम होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बैचलर्स हैं, जो अकेले रह रहे हैं, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर दोस्तों ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितना चिकन लिया है। इसमें मैंने मैरिनेशन किया है। इसके लिए मैंने 1/4 कप दही डाला है और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें कोई भी मसाले आपको घर में पीसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको एक साइड में रख दें। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 1/4 कप। इसको अच्छे से धुआं दिखाकर मैंने इसको ठंडा कर लिया है। जब तेल हमारा ठंडा हो गया है तो मैंने गैस को फिर से ऑन करके इसमें 4 प्याज डाल दिए जो कि मैंने स्लाइस की है। प्याज को भी मैंने चॉप नहीं किया है दोस्तों। जितना ईजी रख सकते हैं इसको मैंने उतना ईजी रखने की कोशिश की है। इसको अब हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। लगभग 6 से 7 मिनट के लिए प्याज को भूनेंगे। लगभग 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों प्याज को भूनते हुए। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं प्याज को और भूनूंगी। प्याज हमारी भुनने लगी है। लगभग 6 मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छी भुन के तैयार हो जाएगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम से हाई पर ही रखा है। प्याज बिल्कुल अच्छी भुन गई है। यहाँ पर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और प्याज बिल्कुल मशी हो गई है। मैं इसमें 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ के साथ नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। हल्दी डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो जाएगा जो कि है चिकन मसाला पाउडर, जो कि 2 छोटे चम्मच मैंने डाला है। इन मसालों को अच्छे से भूनने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी डाला है और इसके बाद इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भून लेंगे। यहाँ दोस्तों हमारे मसाले जो हैं वो 2 मिनट में अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद दोस्तों इसको लगभग हम 10 से 12 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें दोस्तों मैंने टमाटर नहीं डाला है। दही जो है वो काफ़ी रिच फ्लेवर देती है। दही से जो इसका फ्लेवर है वो काफ़ी एनहांस हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आएगा दही से इसका फ्लेवर। इसके लिए मैंने इसमें टमाटर की जगह यहाँ पर दोस्तों दही डाली है। दोस्तों इसको अच्छे से भुनेंगे हम। बीच बीच में पानी डालते हुए भुनेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। सारा टेस्ट जो हमारी चिकन करी का है वो यहाँ पर भुनने पर डिपेंड करता है। अगर आप भुनने में कमी करेंगे तो हमारा जो चिकन करी है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से भून रही हूँ। मसालों ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला 1/4 कप। उसके बाद इसको फिर से तब तक भुना जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें। ऐसा करके मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से भुना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए और चिकन करी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी रिच और एनहांस हो जाए। चिकन के भुनने के बाद दोस्तों इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के इसको 2 सीटी के लिए प्रेशर कुक कर लिया है। यहाँ देखिए 2 सीटी तक प्रेशर कुक हो गया है हमारा चिकन। अब चलिए अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी अच्छा गल चुका है। यहाँ पर एकदम रेडी है हमारा चिकन। यहाँ पर इसमें दोस्तों मैंने धनिया का पत्ता नहीं डाला है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये वैसे ही काफ़ी टेस्टी बना है। इसको स्पेशली मैंने रोटी और चावल के साथ खाने के लिए बनाया है। इसके लिए मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको दोस्तों बनाएं ज़रूर और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।